है दोस्तों। तो आज हम जो बनाने वाले हैं इस वीडियो में वो है ये नल का डिज़ाइन जो है हम इसे बनाने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा हम अपनी नॉर्मल कमांड की हेल्प से जब तक हमने सीखी है उन्हीं की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले वही यूनिट सेट कर लेते हैं हम अपनी ड्राइंग पे। तो यूनिट सेट कर लिया हमने सेंटीमीटर। वैसे सारे के सारे डायमेंशन इस टाइम पे mm में है तो मैं mm ही यूज़ कर लेता हूँ। और इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं। तो मैं इसकी जो लिमिट है रखने वाला हूँ लगभग 250-300 के आसपास। तो चलते हैं फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना ड्राइंग। तो इस ड्राइंग को हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे इसके टॉप से करेंगे। टॉप से करने का कारण ये है कि इससे हम बाकी चीज़ें स्टडी कर पा रहे हैं कि अगर हम इस पोर्शन को बना लेते हैं तो सेंटर लाइन मेथड से इसके सेंटर से ही फिर जो इसका सेंटर लाइन दे रखी होती है मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि वहाँ से स्टार्ट किया जाए। इसके पीछे से भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमें दिक्कत आएगी इन सबको भी इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से हम दोनों में से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं सेंटर लाइन से ही किया जाए। तो हम पहले टॉप से बना लेते हैं ताकि हमें फटाफट हम ये सारी चीज़ें बना सकें। तो सबसे पहले हम ऊपर से बनाते हैं। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 20। तो हमने एक सर्कल ले लिया है, टॉप रेडियस 20। अब हम इसके अंदर से सेंटर लाइन एक डाल लेते हैं ताकि हमें हो जाए और आसानी। ऑर्थो मोड ऑन। इन सब इस सेंटर लाइन से हमें आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी ये कहता है कि 140 का डिस्टेंस पे दोनों के एंड है। तो 140 का मतलब ये है कि हमें जाना है लाइन के सर्कल के सेंटर पर। तो सेंटर ढूंढेंगे सर्कल का, इससे हमें लगभग 140 के डिस्टेंस पे जा कर के एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 10 नीचे और इसकी हाइट जो है टोटल हाइट अब हम इस पर कर लेते हैं 10-20 हो गई है। तो आपको चेक करना है डायमेंशन तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 20 हो गई है। ये क्या इसके सेंटर से, ओ सॉरी 140 नहीं, हमें इसे पीछे लाना पड़ेगा 70 बैक, क्योंकि टोटल 140 था। हाफ जो हो जाता है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस 140 था तो इसके हाफ पे होगा 70 के डिस्टेंस पे। तो ये 70 के डिस्टेंस पे चेक कर लेते एक बार क्या पहुंच गया है या नहीं पहुंचा इसके सेंटर से। सर्कल का सेंटर ये रहा, सेंटर। ओके, तो ये हमारा सही इस तरीके से बन चुका है। अब हम करेंगे इसे मिरर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे हमने कर दिया है मिरर। नो, हम क्योंकि हमें इस इमेज को डिलीट नहीं करना है, हमें दूसरी तरफ भी चाहिए तो हमने कर दिया है नो। अब है इसका हम लाइन के मदद से इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से फिर करें। अगर कभी भी आपको पुरानी कमांड को यूज़ करना हो, वैसे हम पहले बता चुका हूँ, तो अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दो, अगर आपका एक बार कोई कमांड आपने प्रीवियसली जो कमांड यूज़ करी है अगर उसे दोबारा यूज़ करना होता है तो स्पेस बार दबा करके या एंटर दबा करके आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो हमने भी अभी वही किया है, कहीं कोई पूछे कि हमने कैसे बनाया है तो इसलिए पहले बता देता हूँ। तो ये एज इट इज़ हमारा बन गया है। अब हम यहाँ से इसे, टॉप तो हमारा हो चुका है। अब ये कहता है इसके सेंटर पे भी 20-20 की एक पूरी गैप में लाइन बननी है। साथ साथ ये भी बता रहा है कि इसके सेंटर से
और इसके इस पॉइंट पे इस लाइन तक जो डिस्टेंस है वो 80 का है। अब मैं इसे दो तरीके से बना सकता हूँ, इसको ट्रेस करके बना सकता हूँ, और एक ही तरीका मैं और बता देता हूँ जो कई बार बहुत ईजी पड़ता है और आपको ये आना चाहिए, इसलिए इस मेथड को बता रहा हूँ। सिर्फ मैं एक बार यूज़ करूँगा, बार बार इस मेथड को कई बार मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये है 80 का डिस्टेंस, तो 80 की एक लाइन बना लेता हूँ और इस लाइन को इसके सेंटर से उठा करके इसके सेंटर पे फोल्ड कर लूँगा। अब करूँगा यहाँ से मैं मूव कमांड का यूज़, तो इसके मूव से डाउनवर्ड से लेके आते हैं और जो इसका डिस्टेंस है टोटल जो 80 की लाइन है वो है 80 की डिस्टेंस पे, तो जैसे हम ऐसे दबाएंगे तो ये आपका उसी पोजीशन में। तो इस तरह की भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक यूज़फुल है। अब जैसे कि हम इसे करना है मैं तो ऑफसेट कर लेते से, इसको ऑफसेट कर लेते हैं 20 के उस पर। अब ये हो गई है बराबर, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 60 की। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जिसे ट्रेस करेगी और जो इसका डिस्टेंस है वो है 10, तो ये 10 के यूनिट पे आ करके ऊपर को हो जाएगी शिफ्ट। जैसे बाकी हम कर देंगे एक्स्ट्रा को ट्रिम, इसको करेंगे हम मिरर। मैं आपको बहुत से शॉर्टकट्स बता रहा हूँ यहाँ पे इस दौरान, तो ध्यान रखिएगा कि आप ये सिर्फ तरीके हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के, तो हम कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फिर एक और बार लाइन इसके सेंटर से हमें ट्रेस करना है, 10 के डिस्टेंस में से बनाएंगे। इसकी ट्रेसिंग गलत होगी लगता है, और ये 10 के डिस्टेंस में ऊपर चला गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी हम मिरर कर देते हैं। इसका जो डिस्टेंस रहेगा मिरर होने के बाद हमारा हो गया ये मिरर। अब हमें इस सेंटर लाइन को यहाँ से, तो हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम नीचे। नीचे ये कहता है 20 की एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं 20 की लाइन नीचे को, और फिर एक लाइन इसकी अब सेंटर लाइन भी हम एक डाल लेते हैं। तो जो सेंटर लाइन का डिस्टेंस है वो देख लेते हैं हम। सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस है इस 80 वाली जो मेजरमेंट लाइन थी उससे 100 डाउन है, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ट्रेस करेंगे और 100 यूनिट डालेंगे। 100 यूनिट जहाँ पे भी इसको मैच करेगा इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई है। इससे एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे ले आता है क्योंकि हमें अभी आगे और भी इससे काम करना है। तो हमने इसे एक्सटेंड करके यहाँ ले आए हैं और इसको भी फॉरवर्ड में भेजा लेते हैं। तो यानी 100 पे हमारी आ चुकी है, सेंटर लाइन हमारी बन चुकी है। सेंटर लाइन से ये कहता है कि 60 का डिस्टेंस है इनके बीच में, तो यानी 30 ऊपर एक लाइन जा रही है, तो हम सेंटर लाइन को डायरेक्टली 30 ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हम उसे ऑफसेट से मदद से डाल लेते हैं। मैं इसे ऑफसेट करने वाला हूँ जिसका डिस्टेंस 30 यूनिट डाल रहा हूँ ऊपर, तो इसे 30 ऊपर और 30 नीचे। तो मेरी दोनों लाइनें बन चुकी हैं और जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है एक काम करते हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें हो जाए। चलो तो थोड़ी देर में बना लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है हमें। अभी ये है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में रेडियस है 50 का, तो इसे हम 50 का दो तरीके से मैं इसे बना सकता हूँ उस टाइम पे। पहला मैं आपको वही पुराना मेथड 10-10-10 मेथड से बता के दिखाता हूँ। 10-10-10 रेडियस है 50, तो ये हो गया आपका एक मेथड। ये हम पहले भी हम बहुत बार बना चुके हैं। एक आज मैं एक नया मेथड बताने वाला हूँ। अभी आपके पास इस तरह की कोई ड्राइंग आए, इस तरह कुछ रहे, तो उसे किस तरह बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। तो इसे करेंगे हम, यहाँ से हटाएंगे, इस लाइन को लाएंगे हम पीछे, पीछे भी ना लाएं तो भी हो जाएगा।
हम लगाएंगे इस पर फ्लिट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम इसकी रेडियस डाल लेते हैं, तो इसकी रेडियस हम डालने वाला है 50। अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और ये डायरेक्टली हमारी सेम रेडियस 50 की हमारी बन गई। तो ये देख सकते हैं, ये शॉर्टकट है, एक ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं ड्राइंग में, तो हम कैसे भी उसे बना रहे हो कोई मैटर नहीं करता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें लाइन बनानी है, उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेंटर लाइन से जो आ रहा है, और लाइन को यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। तो इसे ट्रेस करेंगे और ये डिस्टेंस है 150 का है, तो 150 पे हमें ऊपर जाना है 40 यूनिट ऊपर। 40 यूनिट ऊपर जाने के बाद ये चला जाता है स्ट्रेट 20 और उसके बाद जाता है क्लोज। बट एक क्लोज होगा तो 80 यूनिट डाउन आने पे, फिर वही 80 यूनिट जहाँ पे भी आ रहा होगा, फिर वापस अपना 20 यूनिट फॉरवर्ड जाने के बाद फिर ऊपर को हो जाता है। बट आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लिट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे फ्लिट की यूनिट मेंशन नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे फ्लिट मुझे फ्लिट बोल लो या रेडियस बोल लो 20 का दिख रहा है, तो मैं इसे एज इट इज़ शेप देने के लिए यूज़ करूँगा। पहले जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उन्हें ट्रिम कर लेते हैं। TR डबल स्पेस, तो ये लाइन हमारे एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को तो हम डायरेक्टली डिलीट करेंगे, इसकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें R20 का हमें दिख रहा है, हम फ्लिट यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। तो फ्लिट जो है रेडियस डालेंगे हम 20, एंटर। तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं है, 50 का नहीं है, कम का है, 20 का नहीं है, इससे कम का है, तो इसके बीच में रेडियस फंक्शन नहीं है। और इस तरह के रेडियस अगर मेंशन ना हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी ड्राइंग पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस उस पर 20 का एक यहाँ पे आर बन रहा है, लेकिन एक आर यहाँ पे भी है जो 30 का, जो कि इस लाइन के और अपने सेंटर लाइन के बीच में और इस लाइन को ज्वाइन करते हुए आता है। तो हमारी जो सेंटर लाइन ये है और उस लाइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड लाता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एक सर्कल। उस सर्कल को बनाते हैं यहाँ पे हम। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है हमें 30, तो हमने बनाया 30 की यूनिट की सर्कल। और अब एक बनाते हैं सर्कल और उसे बनाएंगे हम 10-10 मेथड से, क्योंकि इसकी रेडियस है जो हमें दे रखी है 20। अब फिर से वही ट्रिम मेथड, तो जो एक्स्ट्रा है वो है ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा है। तो अब तो हम इसे आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो लगभग ये हमारा पूरा का पूरा एज इट इज़ बन गया है। सेम यहीं पे भी 20 का करना है, जिससे मैं अब यहाँ पे बनाऊँगा मैं फ्लिट की मदद से, क्योंकि मैं आपको फ्लिट बता चुका हूँ। तो फ्लिट का मदद यूज़ करने वाला हूँ 20 रेडियस। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। देखिए दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ फ़र्क पड़ा है, बस ये है कि मेथड इसमें हमें ट्रिम करना पड़ा है, यहाँ हमें ट्रिम ही नहीं करना पड़ा है। तो थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है, जहाँ हमें ट्रिम से बचना है, कुछ काम से बचना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्राइंग बहुत आसान नहीं है बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। तो हर किसी का अपना मेथड होता है, हर कोई ड्राइंग को अपने हिसाब से बनाता है। तो ये जो यूनिट थी हमारी 20 की, हम यहाँ पे डाल लेते हैं, हम यहाँ पे 20 डाउन।
अब हम बना चुके हैं यहाँ पे ये। अब ये कहता है यहाँ से 90 हमें आगे जाना है, तो लाइन बना लेते हैं 90 की इसके सेंटर से हमें 90 फॉरवर्ड जाना है। इस लाइन को यहाँ पे ट्रेस करते हुए यहाँ है, क्लिक किया और 90 यूनिट हम लोग चले गए हैं आगे फॉरवर्ड। 90 मीटर आगे 90 यूनिट आगे जाने के बाद ये कहता है हमें डाउनवर्ड्स आना है, तो ये आ गए हम डाउनवर्ड्स। और अब हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता है ये यूनिट कितनी है, बट यहाँ पे हमें पता है कि एक जो लाइन है, इस लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 है, उसके बाद फिर 20 प्लस और नीचे आना है। उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ से चलेंगे हम लोग सीधा स्ट्रेट, हमें नहीं पता कितना हमें आगे जाना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं से। और इससे करूँगा मैं ऑफसेट या कॉपी, तो मैं इसे ऑफसेट भी कर सकता हूँ। आज मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी। इस ऑब्जेक्ट को किया सिलेक्ट, अब डालूंगा इस पर डिस्टेंस, तो हमें चाहिए ये कम से कम 130 यूनिट डाउन, तो 130 यूनिट ये आ गया है डाउन। 130 यूनिट डाउन आने के बाद ये आएगा और 20 नीचे डाउन, लेकिन 130 हमें इसलिए चाहिए था, उसका मैं बता देता हूँ। पहले हम 130 से एक काम कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ से सीधा 20 यूनिट नीचे आएंगे हम डायरेक्टली, और कर लेते हैं ऐसे 60 का नोजल इसका बन गया है, वो बन गया है। और अब चले जाते हैं ऐसे हम ऊपर, तो यहाँ पे आने के बाद भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, जो कि इसकी सीध में है। लेकिन अभी इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, अभी हमें लाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आर है 80 का हमें उसे बनाना है। तो पहले कर लेते हैं, ये लाइन हमें चाहिए 20 है, उस पर जिससे बनाएंगे हम ऑफसेट या कॉपी से, तो ऑफसेट यूज़ कर लेते हैं इस बार। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 20 के डिस्टेंस में ऑफसेट, और ऑब्जेक्ट है हमारा कोई भी हम ले लेते हैं। ये इसका रहेगा सेंटर सर्कल का, तो सर्कल बना लेते हैं। सेंटर रेडियस है इसकी 80, तो ये कुछ बन गया है हमारा। ट्रिम कर लेते हैं कुछ, तो ये एरिया ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम हो जाएगी हमारी। ये भी ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से ये ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर जो ये अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को भी हम लोग कर लेते हैं ट्रिम। देख लेते सिंगल ही लाइन है, इसे भी हम कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे 50 का वो बनाना है हमें, तो 50 के लिए वही दोनों मेथड हैं। फ्लिट से इस बार हम यूज़ कर लेते हैं, चलो फ्लिट से यूज़ कर लेते हैं। फ्लिट की रेडियस है हमारी 50, तो हम फ्लिट का यूज़ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सेम टू सेम हमारा नल बन चुका है, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं, मिसिंग हैं, जो ठीक कर लेते चलो। तो यहाँ पे है 20 का आपका रेडियस, तो इस पर 20 फ्लिट फिर से हम रेडियस की वैल्यू चेंज कर लेते हैं 20। तो यहाँ पे ये बन गया है, और यहाँ पे हमें इसका पता नहीं चला है, लेकिन हम इस पर फ्लिट ही यूज़ कर लेते हैं, और इस फ्लिट की वैल्यू रख लेते हैं 10। तो हम ये मान के चले इसकी वैल्यू है 10। तो अब ये नल काफ़ी हद तक सेम टू सेम बन चुका है, पूरा लगभग सेम है। बाकी अगर आपको डायमेंशन मेंशन करनी हो तो मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं छोटी सी आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस, और हमें लाइन में डिस्टेंस दिखाना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस।
इन दो के बीच का डिस्टेंस, इन दो के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी और फिर आपका ड्राइंग जो है हो जाएगी पूरी। तो आप ये देख सकते हैं यूनिट। बाकी अगर हम इसकी यूनिट्स वगैरह सेट करेंगे डायमेंशन की तो हो जाएगा ये पूरा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी अगेन कोई नई वीडियो में कुछ नई ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि और क्या नया हम देख सकते हैं। कुछ एक दो और वीडियो मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।